मेरे YouTube के मित्रों, आपको प्यार भरा नमस्कार। आज मैं सोचा कुछ लीडरशिप क्वालिटी के बारे में आपसे कुछ शेयर करूं। ये जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये लीडरशिप क्वालिटी के रिगार्डिंग इसको एक बुक में पढ़ा हुआ नहीं है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये समझो कि 1 to 1 आप लोगों से बात हो रही है। आप बोलते होंगे गुड लीडर क्या होता है? गुड लीडर आपको कभी देखा हो समाज में, चाहे ऑफिस में, बिजनेस में, कहीं भी कोई आदमी आता है, अच्छा बिजनेस कर देता है, अच्छा टारगेट कर देता है, उसकी दुकान अच्छी चलती है, और कोई उसी धंधा को बर्बाद करके चला जाता है। तो इसमें बहुत बड़ा डिपेंड करता है जो उसका लीडर है, लीड जो कर रहा है बिजनेस को, ऑफिस को, इंस्टीट्यूट को, किसी भी चीज को, उस बंदे पे सारा डिपेंड होता है। वो किस तरह अपने टीम को मोटिवेटेड रखता है, किस तरह अपनी टीम को लीड करता है, ये बहुत कुछ मायने रखता है। नहीं तो कोई भी आए, अगर काम बिजनेस चल रहा है, कोई आता है उसको डबल ट्रिपल 4 टाइम कर देता है बिजनेस को, चाहे उस काम को। अब कोई आता है उसी बिजनेस को डुबा के चला जाता है, कोई किसी से कुछ भी नहीं होता है। तो आप तो ये मानते हो, आखिर उस बंदे में कुछ ना कुछ क्वालिटी रहती है, चाहे उस क्वालिटी नहीं है, इसी कारण उसने बिजनेस को डुबा दिया, अदरवाइज उसने बिजनेस को अप कर दिया। मेरा भी अपना पर्सनल बहुत सारा एक्सपीरियंस है। मेरा खुद का 25+ ईयर्स का एक्सपीरियंस चल रही है अभी तक बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर में। इसमें मोर देन 15 ईयर्स में एज ए ब्रांच हेड रहा हूँ, अपने टीम को लीड किया हूँ। इस दौरान मैंने बहुत अच्छे से अच्छे पल भी देखा और बहुत से लो पॉइंट भी देखा। लो पॉइंट जो मुझे सीख देती है, हमेशा मैं मानता हूँ लाइफ में लो पॉइंट, बिजनेस में, हर चीज में लो पॉइंट आनी ही चाहिए। फिर आपको उससे जब उठोगे ना, तो उसका मजा ही कुछ और रहेगा। फिर आपको लगेगा कि हाँ, हमने दम है, हमने इस लो पॉइंट को क्रॉस कर दिया है। फिर आपको फिर दूसरा पॉइंट नहीं ला पाएगा, उससे ज्यादा ही लो आएगा तो ही आप हिल पाओगे, एक बार जान लो। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट लीडर होता है ना, जो लीडरशिप क्वालिटी जिसको बोलते हो, 5 बेस्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो मैं खुद को देखा हूं कि ये 5 मुझ में है। इसलिए मैं कोई भी काम करता हूं ना सर, मुझे कोई भी टारगेट दो, कोई भी बिजनेस दो, कहीं भी दो, कोई भी टीम दो, मैं अब खुद पे इतना मुझे भरोसा है कि मैं उस बिजनेस को बढ़ा के ही रहूंगा। डाउन होने की तो बात ही नहीं है। मैं उस बिजनेस को डबल करने का इरादा रखता हूँ, मेरे भरोसा, मैंने किया भी है। ऐसी बात नहीं है मैं आपको जो बोल रहा हूँ बनावटी बातें बोल रहा हूँ, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और करने का हिम्मत भी रखता हूँ। इसलिए मैं सोचा आप लोगों से शेयर करूं कि प्रैक्टिकल, कहीं पढ़ा लिखा नहीं, कहीं बुक की नहीं है, जो मैंने किया वही आपसे शेयर कर रहा हूं। 5 बेस्ट क्वालिटी जो लीडरशिप में होनी चाहिए ना, मेरे हिसाब से। फर्स्ट, वो एक बेस्ट ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। वो बहुत अच्छा आदमी होना चाहिए जिसको हम एग्जाम्पल दे के, यार देखो इसके ऐसा आदमी तो मैंने देखा नहीं। बेस्ट ह्यूमन बीइंग बन के रहे, ऑटोमेटिक उसका सारा काम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वालिटी आदमी को औरों से अलग कर देता है। दूसरा उसमें जो क्वालिटी रहनी चाहिए, वो अपने टीम मेंबर को एक फैमिली की तरह माने। अगर टीम मेंबर में कोई खुश है तो उसके साथ सेलिब्रेट करो, अगर कोई दुखी है, किसी कारण से दुख है, उसकी बात सुनो, उसके दुख को बांटने की कोशिश करो, जिसे आप अपने फैमिली मेंबर के साथ करते हो। आप उसको एक बड़े भाई बन के दिखाओ मत रहो। उसको लगे कि ये हमारा बॉस नहीं है, ये हमारा मालिक नहीं है, हमारा बड़ा भाई है। एनी टाइम एनीथिंग वो आपसे कुछ भी शेयर करने को तैयार रहे, दुख हो सुख हो, हर समय लगे कि मेरा बड़ा भाई हमेशा मेरे साथ खड़ा रहेगा। ये सेकेंड क्वालिटी आप में रहनी चाहिए। थर्ड क्वालिटी जो मेरे हिसाब से टीम लीडर में होनी चाहिए, आप जानते ही होंगे,
कहीं भी बिजनेस में हो, चाहे जॉब में आप बॉस हो, चाहे कोई टीम, कोई बिजनेस के मालिक हो, आपके साथ स्टाफ हो, वर्कर हो, जो भी हो, अच्छे वर्कर भी रहते हैं और कुछ है जो जिससे अच्छा काम हो रहा है, कुछ से अच्छा काम नहीं हो रहा है। हर तरह के स्टाफ वर्कर आपके पास रहेंगे। जो अच्छे वर्कर हैं उनको तो आपको इनकरेज करना ही है, उसमें ज़्यादा कुछ आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन असली कलाकारी आपकी है, जिस स्टाफ से आप, जिस वर्कर से काम नहीं हो पा रहा है, वो आपके लेवल का रिजल्ट नहीं दे रहा है, आपको यहाँ पे कलाकारी दिखाना है। आप उनके साथ खड़ा रहना है, उनसे बात करना है, उनसे जानकारी लेना है, उससे कोशिश करना है कि क्यों नहीं वो डिजायर लेवल का रिजल्ट दे पा रहे हैं, क्या रीजन हो सकता है। उसका फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है वो काम नहीं जान रहा हो, बहुत सारे रीजन होते, जो भी रीजन XYZ जो भी रीजन हो, आप पहले उनको जानो, समझो। और आपका बेस्ट स्टाफ है, वो क्या कर रहा है वो आपको जानता ही है, उसके भी वर्क आपको पता है वो कैसे कर रहा है। कुछ नहीं करना है, जो आपके बेस्ट वर्कर स्टाफ कर रहे हैं वही क्वालिटी इनमें डेवलप कर दो। कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक इनसे रिजल्ट आने लगेगी। चौथी क्वालिटी क्या होती है? चौथी क्वालिटी क्या है? जब आप टीम लीडर हो ना, आप हमेशा याद रखो, दो चीज होता है, या तो कुछ अच्छा होगा या तो कुछ बुरा होगा। जब कुछ भी अनफॉर्चुनेट बुरा हो, बिजनेस हो चाहे ऑफिस में कुछ भी हो, आप उसका ओनरशिप लोगे। हो आपने नहीं किया, आपकी टीम ने किया हो, लेकिन आपको ओनर लेना है। टीम क्या है? टीम के भाई आप हो, आपके अंडर में जो भी कुछ गलती किसी से होती है, आपकी गलती आपको एक्सेप्ट करना है, आपको ओनरशिप लेना है कि ये गलती मेरे से हुई है। ब्लेम नहीं करना है किसी पे, खुद को ओनरशिप लेना है उस गलती, उस मिस्टेक की, उस मिस हैपनिंग की। बिजनेस नहीं हो रही है, आपको लेना ओनरशिप, मेरे कारण बिजनेस नहीं हो रही है, किसी पे आपको उंगली नहीं उठाना है। दूसरा, इसके जस्ट रिवर्स, अगर कोई अच्छा काम हो रहा है, टारगेट हो रहा है, एनीथिंग कुछ भी अच्छा हो रहा है, आप सारा क्रेडिट अपने टीम मेंबर को दोगे, अपने स्टाफ को दोगे। ये हमेशा याद रखना। ये क्वालिटी आपको डेवलप करनी है, उसके बाद आप पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। अब रही पांचवा और लास्ट क्वालिटी की बात। इस क्वालिटी में एक ही चीज है, आप जो भी बिजनेस हो, जो भी टारगेट हो, हमेशा अपने टीम मेंबर स्टाफ से बात नहीं करने का इसके रिगार्डिंग, हमेशा बिजनेस रिगार्डिंग बात नहीं करने का, हमेशा काम के प्रति बात नहीं करने का। आप उनके साथ टाइम स्पेंड करो, अदर चीज के बारे में बात करो, उससे बातों बातों में जानकारी लो, क्या है तुम्हारा, किस तरह से बिजनेस चल रहा है, क्या है नहीं है, क्या ग्रोथ है नहीं है, ऑटोमेटिक वो बताएगा आपको। कुछ वर्कर आपको बताएंगे ऑटोमेटिक मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। कुछ बताएंगे मुझसे काम नहीं हो पा रहा है, तो बहुत सारे रीजन है, उसके फ्रेंडली के साथ बिहेव करो। आप उनको जो है, जो वर्कर, जो स्टाफ काम नहीं कर पा रहे, चलो बिजनेस नहीं ग्रोथ कर पा रहे, कुछ बात नहीं, होता है, सब जगह होता है। आप जबरदस्ती किसी से काम नहीं निकलवा सकते हो, आप हमेशा याद रखो। एक छोटी सी कहानी मैं शेयर करूंगा कि अगर किसी को, आपको सामने वाले को पानी पिलाना है और उसको प्यास नहीं लगी है, तो क्या आप जबरदस्ती पानी पिला सकते हो उसको? कभी नहीं पिला सकते हो। उसके मुंह में ठूसोगे, मुंह में डालोगे तो उनके पास से पानी फिर आपका बैठ जाएगा। बस आपको एक ही काम करना है, ऐसा काम करो कि उसको प्यास जगे। जैसे प्यास जगेगी वो आपसे पानी मांग कर पी लेगा। बस आपका काम यहीं पे खत्म हो गया। आप पानी पिलाना ही तो चाह रहे थे, देखो पानी उसने पी लिया। इसीलिए बस ये रास्ता अपना, और हमेशा याद रखो, हर छोटी छोटी सक्सेस पे आप सेलिब्रेट करो। छोटा सा भी चीज होता है, सब मिलके केक कटिंग करो, स्वीट मंगाओ, आइसक्रीम मंगाओ, चाय दो, टी पार्टी दो, कुछ भी हो, जो अच्छा लगे, आप हर छोटी सी चीज को सेलिब्रेट करो। आप देखोगे आपके ऑफिस का, आपके बिजनेस का सारा माहौल ही चेंज हो जाएगा। बिजनेस की तो बात ही, ऑटोमेटिक आपकी ग्रोथ हो जाएगी, डबल ट्रिपल 4 टाइम बिजनेस हो जाएगी। और हमेशा याद रखना,
आप टीम के लीडर हो। अच्छे गुड लीडर कभी गिव अप नहीं करते हैं, हमेशा वो खड़े रहते हैं। और आपके टीम मेंबर में 5 तरह के आदमी, ये पांचों उंगली है ना 5 तरह के होते हैं, और ये पांचों जब जुड़ती है ना तो एक मजबूत मुट्ठी बन जाती है। इसकी ताकत आपको पता ही है, बस इसको साथ लेके आपको चलना है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आपको लगे इसमें कुछ आप भी ऐड करना चाहो, कुछ सजेशन देना चाहो, तो मुझे कमेंट्स में मैसेज डाल सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। मैं भी अपना कुछ नॉलेज इसी बहाने इंक्रीज करूँगा। मेरी बातों को आपने सुना ध्यान से, इसके लिए धन्यवाद।